ओके, तो घर के ऊपर आप लोग वो रखते हैं पानी डालने के लिए, उनके बाउल टाइप का उसमें रखते हैं, और कुछ टाइम बाद देखते हैं उसमें पानी अगर पड़ा रहता है तो अंदर काई सी ग्रीन ग्रीन सी काई सी जम जाती है। ऐसे चट्टानों के ऊपर भी होता है, वो भी धीरे धीरे चट्टानों को कमजोर करती रहती हैं। दे प्रोड्यूस एसिडिक केमिकल विच ईट अवे द रॉक सरफेस। तो वो धीरे धीरे काई क्या करती है, एसिडिक केमिकल प्रोड्यूस करती है, और धीरे धीरे अच्छा खासा जो चट्टान होता है वो धीरे 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 खत्म कर सकती हैं। यू कैन टेक डैश। ओके, ना आगे बढ़ते हैं हम लोग। समटाइम्स roots of tree that enter the cracks are able to open the crack and disintegrate and dismantle the rock। और कभी कभी ऐसा होता है कि चट्टानों के बीच में, जब पेड़ होता है, पेड़ के नीचे चट्टानों के बीच में जगह होती है, उसके बीच में क्या होता है कि वो अपनी अपनी दरारें बढ़ जाती हैं, और जो रूट्स होते हैं धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और जिसके कारण वो चट्टान और टूटना शुरू हो जाते हैं। एक ये भी कारण होता है। अब प्लांट है, प्लांट तो लिविंग थिंग है, वो बायोलॉजिकल्स में आता है, तो चट्टान एक इसके कारण भी टूटता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। शेयर किया, ओके, तुम बच्चों को पहले मैं साइड में करूं। ओके, तो सपोज कीजिए सरफेस है, ठीक है, और यहाँ ये नॉर्मल लेयर है, सॉइल की लेयर है ये, सपोज सॉइल लेयर है ये, और ये कुछ ज्यादा बड़ा बन गया, ठीक। उसके नीचे फिर ये चट्टान पत्थर रॉक्स टाइप के हैं, ऐसे बड़े बड़े रॉक्स हैं ये। हमने यहाँ पे बीज डाला, कुछ टाइम बाद ये बीज धीरे 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 बड़ा हुआ प्लांट। जब प्लांट ऊपर से बड़ा होगा, कैसे बड़ा होगा प्लांट ऊपर से बड़ा, जब नीचे रूट्स उसकी ज्यादा फैलेंगे, तो उसकी रूट्स फैलने लगी ऐसे बड़ी बड़ी, फिर रूट्स और नीचे तक फैलती हैं। अब जिन चट्टानों के बीच में जब दरारें होती है, चट्टान के बीच में घुस जाती है रूट्स। कुछ कुछ रूट्स ऐसी होती है जो नीचे लेकर जमीन के सरफेस तक भी आती हैं। आपने पीपल के पेड़ या बेनियन ट्री देखा होगा, नीम, उनकी जो रूट्स होती है जमीन के ऊपर तक भी निकल के आती है, बहुत ऊंचे ऊंचे फैलती है, और जितनी ज्यादा रूट्स फैलेंगी प्लांट्स की, प्लांट्स उतने ही ज्यादा ग्रो करता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा होगा कि ये प्रॉपर अच्छा खासा ट्री बन जाएगा ये। और इसकी जो रूट्स होती है बहुत काफी टाइम तक फैली होती है। ज्यादा ऊपर आ गई, तो जैसे आपके नीचे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, रूट कॉज क्रैक इन दी रॉक्स। ओके जुएल साहब, ठीक, तो देखा आपने किस तरह से रूट भी चट्टानों को तोड़ सकती है। ओके, और कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो ये काम करते हैं, जैसे बोरिंग एनिमल लाइक, जो प्लांट्स जो जमीन के अंदर रहते हैं वो भी छेद करते रहते हैं, जैसे रैबिट, फॉक्स, अर्थवर्म एक्सेट्रा आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर वेदरिंग as they loosen material due to boring. This allow the wind and air to enter the bedrock and expose to it to weathering. ओके, दोबारा देखते हैं किस तरह से होता है ये। वो पेड़ अभी भी है, पेड़ गायब नहीं हुआ। चलो भाई पेड़ हटो यहाँ से। ठीक है, सपोज किसी लैंड है, ठीक है, अब कोई खरगोश रहता हो। बच्चों ड्राइंग अच्छी नहीं बनेगी ये मत सोचना इस तरह की ड्राइंग ऐसी है, मैं आप माउस से चला रहा हूँ इसलिए आपको अजीब लगेगा ये, मत सोचना सर ने कितनी बेकार ड्राइंग बनाई है। कोशिश कर रहा हूँ, सपोज कीजिए रैबिट है ये, ठीक है। अब रैबिट अंदर रहता है आराम से गुफा बना के, बिल्कुल ये उसकी पूरी कॉलोनी है अच्छे से रहने की, ठीक। यहां से भी उसने छेद बना दिया, वो भी आराम से रह रहा है ऐसे। अब हमको तो ऊपर नॉर्मल लगेगा, हमें क्या लगेगा भाई, ऊपर तो पोर्शन नॉर्मल है, गाड़ी चल रही है आराम से, ठीक। लेकिन उसमें तो यहाँ पे अंदर पूरा पोर्शन खोखला कर रखा है ऐसे। अब यहाँ पे हवा भी एंटर हो सकती है, पानी भी जा सकता है, पानी जैसे नीचे जाएगा तो ये यहाँ का पूरा पोर्शन धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो एक टाइम जब बरसात होती है, आपने देखा होगा बारिश होती है, तो सड़क जो होती है नीचे धंस जाती है, ऐसे सड़क धंस जाती है ऐसे। सड़क कैसे धंसती है, इसके कारण भी होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन भी होते हैं, और कुछ इन लोगों के कारण भी होता है।
अब ये जरूरी नहीं है कि सड़क जो हर बार धंसती है तो एनिमल्स के कारण होता है, वो कुछ केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सब। ओके, अब हम होते हैं कुछ ह्यूमन एक्टिविटी, इंसान भी वेदरिंग करने का काम करते, वो चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं। कैसे? पत्थर लिया और उसे तोड़ दिया। अब आपको सर हम तो करते नहीं ऐसा, हम क्या घर पे पत्थर तोड़ते हैं? नहीं, हम नहीं करते, लेकिन इंसान करते हैं। कैसे करते हैं? आगे चलते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज आर आल्सो रिस्पांसिबल इन वेदरिंग ऑफ रॉक। These activities are mining, deforestation, blasting of hills, and risks by dynamite and other explosion। जो खदानें होती हैं, खदानों में डायनामाइट्स बम लग जाते हैं और ब्लास्ट किए जाते हैं। अब सोचो चट्टान इतनी बड़ी है, उसको तोड़ना मुश्किल है, तो उसके बीच में उन्होंने बम डाला और सत्यानाश कर दिया पूरी चट्टान का। कैसे? फिर देखते हैं। अब सपोज कीजिए ये बहुत बड़ी चट्टान है, ठीक। अब इसे तोड़ना मुश्किल है, इसको इंसान तोड़ेगा, कब तक तोड़ेगा, उसको समय लगेगा। तो क्या करते हैं, इनके बीच में छोटा सा छेद वो करते हैं और यहाँ फंसा देते हैं डायनामाइट। बॉम्ब टाइप का होता है, ऐसे छेद कर दिया, यहाँ पर डायनामाइट उन लोगों ने ऐसे फंसा दिया। उसका वायर वायर ऐसे जाता है इधर, यहाँ पर बॉक्स टाइप का होता है ऐसा। यहाँ एक इंसान भाई साहब खड़े रहेंगे आराम से और वो कहेंगे हल्ला बोल, बस। और जितनी अच्छी खासी ये चट्टान है, टूट गई, सब टूट गई, तबाह कर दिया इसने। ये एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, हंसो नहीं, मतलब आपको इजिली चीजें समझ में आए। इट ऑल जस्ट अ एग्जाम्पल, कि आपको एग्जाम्पल किस तरह से कि इंसानों के द्वारा भी चट्टान मतलब वेदरिंग होती है, जो बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर आते हैं। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग हो गया। अब इसके बारे में छोटा सा एक वीडियो देख लेते हैं। क्या बात है, सबके फेस पे स्माइल नजर आ रही है। ऐसी स्माइल क्यों? कुछ मिल गया आप लोगों को क्या? बायोलॉजिकल वेदरिंग, ओके, बायोलॉजिकल वेदरिंग यही कहीं तो पढ़ा था। ये रहा। ओके, मैंने स्क्रीन को थोड़ा येलोइश इसलिए कर रखा कि येलो स्क्रीन होती है वो आंखों के लिए नुकसानदायक नहीं होती है, और ये ब्लू स्क्रीन होती है मोबाइल की, वो आंखों के लिए हार्मफुल होती है। When plant cause chemical weathering, their root release acid to other chemical onto rocks, which they form crack and break down। देखिए कैसे ये लड़ता जा रहा है और धीरे धीरे ये पूरे चट्टान को तोड़ देता है। देखो किस तरह से पत्थर टूटा हुआ ये। देखो ये काई जमी हुई है प्रॉपर, इसे बोलते हैं काई। एसिड इज, आपने तेजाब नाम सुना है बेटा? तेजाब, एसिड इज जस्ट लाइक अ तेजाब टाइप का होता है, वो होता है एसिड। एसिड कुछ फायदेमंद भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। आप लोग सिक्स्थ में, आप लोग साइंस में एसिड के बारे में पढ़ेंगे।
इट मीन्स काई, पाथ इट मीन्स काई, जो पत्थरों पे काई जम जाती है उसका मतलब काई होता है। ओके ये देखिए, आंट, अर्थवॉर्म, बोरोंग एनिमल, कैसे उन्होंने पूरा गुफा से बना रखी है इस तरह से। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ हवा इजिली एंटर हो जाती है और पानी भी भर जाता है, जिससे कान जो धीरे 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 टूटना शुरू हो जाते हैं। देखिए कैसे बनाया हुआ उसने जगह। तो देखा आपने, दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब जिसने मैसेज टाइप किया बेवजह क्लास से रिमूव हो जाएगा, वो ध्यान रखना। ना, इफेक्ट ऑफ वेदरिंग, क्या प्रभाव पड़ता है वेदरिंग से, जब वेदरिंग होती है, जब इतने सारे चीजें पड़ती है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, क्या होता है इसमें। एज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ वेदरिंग द लैंड प्रोड्यूस ऑन द लैंड प्रोडक्ट्स produce a layer of loose material of a surface, thus cause landslide and mud flow। mud flow जानते हो क्या होता है? नहीं पता। कीचड़ की जो नदी हो जाती है, जब सरफेस है ये टाइट होती है अच्छी खासी, जब धीरे धीरे वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है नीचे से ऊपर से, तो ऊपर का जो मटेरियल जो टाइट होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने के कारण जब बारिश होती है तो वो अपने संग सबको बहता हुआ ले जाता है, पूरा स्लाइड कर देता है वो। Sometimes large masses collapse from a land hillside and block road or damage villages. Mass movement of wasting is increased by water pressure on rocks and soil. The weathering material down due to the force of gravity and is carried away by a running water. Mass movement are common phenomenon in mountain region. Mass movement क्या होता है? बड़ी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह की ओर मूव करना, वो मास मूवमेंट कहलाता है। अब उसमें लोग भी नहीं होते, उसमें मास मूवमेंट ये भी आते हैं। कैसे, बताता हूँ मैं। लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड सुना है आप लोगों ने? लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंड मतलब जमीन ऐसी होती है जो वो खिसक जाती है। क्यों खिसक जाती है ऐसे? क्योंकि उसका कुछ पोर्शन क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है, कुछ पोर्शन मजबूत रहता है। तो ये पोर्शन मजबूत है, ये पोर्शन कमजोर है, वो हेड होके नीचे गिर गया। आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे ऐसा होता है कि अक्सर कई घर गिर जाते हैं, और मतलब पहाड़ों पे आसपास मकान होते हैं वो सब गिर के चले जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि धीरे धीरे नीचे से एरिया वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। अब सपोज कीजिए ये जमीन लैंड है आराम से, अब ये इस हिस्से में पानी पड़ रहा है, बरसात हो रही है, वाटर कैसे बनाएंगे? ठीक, बारिश हो रही है नॉर्मल तरीके से। अब ये हिस्सा तो मजबूत है, ठीक, और ये हिस्सा थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, तो एक टाइम क्या होगा कि ये हिस्सा पूरा गिर जाएगा नीचे, पूरा गिर जाएगा नीचे, तो जो एरिया है वो खत्म, इतना हिस्सा बचेगा ऐसे। मास मूवमेंट क्या होता है कि सपोज कीजिए ये मड कीचड़ फ्लो करता हुआ आ रहा है, ये मड कीचड़ फ्लो करता हुआ आ रहा है, अब ये जमीन पे गिरेगा ऐसे। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे सपोज कीजिए जो लैंड है वो माउंटेन है, कुछ लोग होते हैं जो माउंटेन पे भी मकान बना के रहते हैं, ठीक, माउंटेन पे लोग मकान बना के रखते हैं।
अब बारिश हो रही है खूब, तो यहाँ का जो हिस्सा जो लैंड है स्लाइड करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे की ओर मूव करेंगे। नीचे की ओर मूव क्यों करेंगे? क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा है। तो यहाँ से जैसे मूव करते हैं ये पूरा एरिया नीचे चला जाएगा। कभी कभी आपने देखा जब हम माउंटेन एरियाज में जाते हैं, और ये कुछ कारण इंसानों के कारण भी होते हैं। जैसे सपोज कीजिए माउंटेन है ये, और इंसान क्या करते हैं, इनको काट काट के रोड बना लेते हैं, पहाड़ों के पास से सड़कें बना लेते हैं। अब जैसे सपोज की सड़क है और उसको वो इस तरह से माउंटेन जा रहा है, और ये सड़क जा रही है प्रॉपर। अब सोचिए यहाँ गाड़ी, अगर इधर गाड़ी चल रही है, सपोज करो ये पत्थर यहाँ पूरा गिर गया, तो क्या होगा? ये गिरा कैसे? यही होता है लैंड स्लाइड। लैंड मतलब जमीन का स्लाइड कर जाना, वो होता है लैंड स्लाइड। और माउंटेन रीजन में ये कॉमन फिनोमिनन, फिनोमिनन मतलब होता है घटना, तो ये नॉर्मल घटना होती रहती है माउंटेन रीजन में। ये नॉर्मल है माउंटेन रीजन में। अब किसी ने कहा है कि आप माउंटेन में जाके घर बनाओ, वहां जाके रहो, प्लेन एरिया में रहना जरूरी है ना? Okay, climate also affect on weathering area which have heavy rainfall are more prone to climate chemical weathering than the hot area which receive more solar radiation. और क्लाइमेट भी डिपेंड करता है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है या कहीं बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, आप चट्टान तो बहुत दूर की बात है, रॉक, आप जब कोई न्यू टी शर्ट या नए कपड़े आप परचेस खरीदते हैं तो उसका कलर कितना अच्छा लगता है आपको, नया नया कलर होता है। फिर आप उसे धोते हो, धूप में सुखाते हो, फिर धोते हो, धूप में सुखाते हो, कुछ टाइम में उसका कलर उड़ जाता है। जब उस कपड़े का कलर उड़ सकता है तो वो तो चट्टान है, वो तो एक जगह टिकी रहती है, क्या वो नहीं बिगड़ेगी? उसका भी उड़ सकता है। तो वही केमिकल रिएक्शन के कारण भी होता है वो। अब आते हैं इन ड्राई एंड बैरन माउंटेन रीजन वेयर इज अ नो वेजिटेशन टू होल्ड द सॉइल, sudden heavy downpour and storm may let the mud flow. This mud flow can damage village, towns and cities. अब कुछ ऐसे माउंटेन्स भी होते हैं जो बैरन होते हैं, बंजर होते हैं, जहां पे पेड़ पौधे नहीं होते। अब पेड़ पौधे नहीं होते तो उसमें तो और नुकसान है। कैसा नुकसान है? जब पेड़ पौधे होते हैं तो वो क्या करते हैं, मिट्टी को टाइटली पकड़ के रखते हैं। इसलिए क्यों कहते हैं कि सॉइल इरोजन को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि मिट्टी को टाइटली क्लोज करके पकड़ के रखते हैं, जिससे बरसात का पानी उनको बहने नहीं देता। लेकिन कुछ माउंटेन ऐसे होते हैं जहां वेजिटेशन नहीं है, ना के बराबर होता है, तो वहां तो और खतरनाक है। कैसे? ये कहां से आ गया? सपोज किसी माउंटेन है और ये प्लेन एरिया नॉर्मल, यहाँ पे जहाँ लोगों के घर बने हुए हैं, ठीक है, वो आराम से रहते हैं यहाँ पर, मस्त अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, घर के अंदर अच्छे खासे बंदे वो है, नॉर्मल अच्छे खासे जी रहे हैं। अब यहाँ बारिश हो रही है, नेचर अपना काम कर रही है, खूब बारिश हो रही है। अब जो पहाड़ का ये जो टुकड़ा है, ये स्लाइड हो गया, यानी सरकना शुरू हो गया। इसको बोलते हैं मड फ्लो। अपने संग संग पानी तो लाते लाता है, खूब सारे पत्थर भी होते हैं, कीचड़ भी होते हैं, और वो बहना इसने शुरू किया और ये घुस गया घरों के अंदर। जो टाउन सिटीज गांव पूरे पूरे तबाह हो जाते हैं। ऐसे होता है, इसलिए दूर घर बनाओ। लेकिन कहीं भी रहो आप, कहीं जब नेचुरल क्लाइमिटीज होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, नेचर डिजास्टर होता है, तो वो किसी के हाथ में नहीं होता रोकना। हम नेचुरल डिजास्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम उसके इफेक्ट को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, या हम पहले से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां नेचुरल डिजास्टर होने वाला है तो हम उस एरिया से दूर जा सकते हैं। लेकिन हम नेचुरल डिजास्टर को रोक नहीं सकते। जस्ट लाइक अर्थक्वेक आना, वॉल्केनिक इरप्शन, फ्लड, बाढ़ आना, इन सबको हम रोक नहीं पाएंगे। अगर आपको कैसे हम डैम बना के बाढ़ रोक लेंगे, पानी को रोक सकते हैं, तो डैम, बरसात होती जा रही है, बरसात 10 दिन से लगातार हो रही है, तो डैम कितना पानी रोक लेगा? आप इस समय असम में देख रहे हो, असम में बाढ़ आई हुई है, चीन के कुछ इलाकों में इतने वो डूब चुके हैं पानियों से। ठीक। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का मीन्स
मिट्टी कैसे बनती है? हाँ, देवांश तुम केदारनाथ पहुंच गए? मिट्टी कैसे बनती है? अब मिट्टी तो ऐसी है नहीं कि पेड़ ने झाड़ दिया मिट्टी आ गई, या स्पेस से मिट्टी आ रही है, ऐसा तो है नहीं। तो मिट्टी बनती कैसे है? वेदरिंग ऑफ रॉक, जब चट्टान धीरे धीरे टूटना शुरू होती है उससे बनती है मिट्टी। सपोज कीजिए एक रॉक है, ठीक। अब इस रॉक पे बारिश भी पड़ रही है, इस रॉक पे सूरज की रोशनी भी प्रॉपर पड़ रही है, इस रॉक पे हवा भी चल रही है, तो बेचारा कितना कुछ झेल रहा है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर फिर क्रैक्स बनने शुरू हो जाएंगे, क्रैक्स बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे सपोज कि इसमें क्रैक्स बनने शुरू हो गए इस तरह से, अब बारिश का पानी इसके अंदर बनना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे क्रैक छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटना शुरू हो जाता है, जैसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटना शुरू हो गया ये। अब ये यहाँ से इधर की ओर कैसे मूव करेगा? हवा के थ्रू मूव कर सकता है ये, या पानी भी इसको भाग के ला सकता है। तो एक टाइम ऐसा होगा कि ये चट्टान टूट के इतना हो जाएगा, ये पूरी चट्टान गायब हो जाएगी ऐसे, और बचेगा किसी कितना हिस्सा, इतना हिस्सा। ये होती है, इसी तरह से सॉइल बनती है। अब मेरा समझाना कितना इजी था, बनाना भी बहुत इजी था कि हाँ अच्छा सर ऐसी मिट्टी बनती है, ओके। लेकिन बोलने में और इस प्रोसेस को होने में बहुत टाइम लगता है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लग जाते हैं मिट्टी के प्रॉपर मोटी लेयर बनने में। एक लेयर बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं, तब जाके हमें कहीं मिट्टी प्रॉपर मिलती है। Soil is an important natural resource and the most important layer of the earth crust which is formed due to weathering. तो अर्थ के ज्यादातर क्रस्ट लेयर है, क्रस्ट मतलब ऊपरी सतह लेयर को क्रस्ट बोलते हैं, साइंस में पढ़ा होगा फिर तुम्हें याद रखो। तो वो ज्यादातर सॉइल से ही बनी है। Soil formation is one of the most important effect of weathering. The process of soil formation is very slow. It takes thousands of years to form a very thin layer of soil. The factors responsible for soil formation are parents, rock material, relief, climate, climatic condition, plants and animal organs, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड टाइम। इन सब ये सब कारण है मिट्टी के बनने का। हाँ, बच्चों को नींद आ रही है ना? लेकिन चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा कि मिट्टी कैसे बनती है। अब एक छोटा सा वीडियो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का। अभी नहीं हुई, ये देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पूछना। Soil formation. The action of sun, water, ice, wind, and plants break huge pieces of rock to form soil. The process of soil formation is very slow, taking thousands of years, and is known as the weathering of rocks. The rocks are continuously exposed to the agents of weather, constantly heated by the sun and cooled by the rain. The alternate heating and cooling over a long period of time cracks the rocks in the following manner. Rain falling over heated rocks causes them to break due to sudden contraction. The rain collects in these cracks and may freeze in winter, forming ice. The ice in the crevices expands, causing the rocks to break into smaller pieces. Sometimes, due to strong winds and other natural causes, rocks may roll down, scrape each other, and break into smaller pieces. Sometimes the roots of a tree enter the crevices, and as they grow and require more space for themselves, this results in the breaking up of rocks.
The roots of some plants produce acid that helps in breaking the rocks. The continuous movement of water from streams, waterfalls, and rivers also break large rocks into smaller pieces. Thus, soil formation is a slow and continuous process. देखा आपने मिट्टी कैसे बनती है? यही होता है वेदरिंग ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ओके, तब टाइम कम रह गया है। ओके, जिसको अब जो पूछना है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस दिव्या, टाइप कीजिए बेटा। पोर मतलब होता है एक तरीके से रेडी रहना बेटा। बेटा रीड क्रॉस को खत्म धीरे धीरे करते हैं, एकदम से नहीं करते, वो धीरे 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 उसके सरफेस को खाना शुरू कर देते हैं वो। यस, मड फ्लो बिग फिनोमेनन ऑब्वियसली भैया। मड इतना बड़ी मात्रा में जब कीचड़ टाइप की जो मड आ रहा है, इकट्ठे आ रहा है, तो बहुत बिग फिनोमेनन हुआ ना। दिव्या, मड फ्लो का मतलब होता है फ्लो, कोई चीज फ्लो बहती हुई आ रही है जिसके अंदर कीचड़ का एक साथ बहते हुए आना। मड मतलब क्या होता है? कीचड़ होता है, फ्लो मतलब होता है बहना, तो कीचड़ का एक साथ बहता हुआ आना। नीचे लिखा हुआ आपका मीनिंग इसमें, a downhill movement of water containing large amount of mud. phenomenon means होता है घटना, इंसिडेंट। ये कौन महान बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है? ये डायनामाइट बॉम्ब को बोलते हैं प्रियांशी, बॉम्ब का नाम है डायनामाइट। जैसे आप रॉकेट छुटाते हो ना दिवाली में, वैसे डायनामाइट होता है, लेकिन डायनामाइट दिवाली वाला पटाखा नहीं है, ये ध्यान रखना। प्रज्वल का पूछना है सर, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी सबका वर्क एक ही नोटबुक में होगा? वाह बेटा वाह, बड़े होशियार हैं आप तो। क्यों प्रज्वल? हिस्ट्री अलग कॉपी होगी, ज्योग्राफी की अलग कॉपी होगी और सिविक्स की अलग कॉपी होगी। ज्योग्राफी की कॉपी इंटरलीफ होगी। ये 5 चैप्टर होने के बाद अब पूछ रहे हैं आप प्रज्वल बेटा? गुड मॉर्निंग, जल्दी जाग गए आप। और पूछो बच्चों, मीनिंग या कोई टॉपिक पूछना हो आपको? बेटा इस लाइन में पेरेंट का मतलब होता है मूल, खासकर या बेसिक। इस लाइन में पेरेंट का मतलब है बेसिक, माता पिता नहीं होंगे। ज्योग्राफी वर्कशीट कब होगी? ज्योग्राफी की वर्कशीट कब होगी? पहले चैप्टर तो होने दो मेरे बच्चे, तभी तो वर्कशीट होगी। पहले चैप्टर कंप्लीट तो होने दो उसे। प्रियांशी, जब इरोजन कल पढ़ाएंगे तो इरोजन का मीनिंग भी कल बताएंगे। अभी आप फिलहाल जो वेदरिंग खत्म हुआ है टॉपिक, पहले इसको पूछ लीजिए आप। प्रियांशी कुशवाहा, आई एम टॉकिंग टू यू। रूट्स कैसे नीचे जा सकती है? बेटा रूट नीचे कहाँ जाएगी? रूट फिर ऊपर जाएगी। जब रूट जमीन के ऊपर जाएगी तो उसको शूट बोलेंगे। फिर भाई प्लांट का जो हिस्सा जमीन के ऊपर ग्रो करता है उसे शूट बोलते हैं, और जमीन के नीचे ग्रो करता है उसे रूट बोलते हैं। नीचे ग्रो इसलिए करता है क्योंकि कॉज ऑफ ग्रेविटी। अब आपको उसे प्लांट भी नीचे ग्रो करना चाहिए। प्लांट नीचे ग्रो करेगा तो फिर वो वीक प्लांट हो जाएगा, जिसको हम क्रीपर्स बोलते हैं, बेल बोलते हैं। उसकी रूट स्ट्रांग होती है इसलिए वो रूट ऊपर की ओर जाती है, जो शूट होता है, और रूट नीचे की ओर बढ़ता है, जिससे मिट्टी से वो मिनरल्स ले सकते हैं, मिट्टी से पानी, मॉइस्चर, ये सब चीज ले सकते हैं। तभी तो प्लांट हेल्दी होता है। प्लांट जितना ऊपर से खाना अपना बनाता है उतना सॉइल से भी मिनरल्स लेता है वो। सर व्हाट इज ऑक्सीडेशन? बेटा ये किसने पूछा है? प्रियांशु कुशवाहा, पहले इस टॉपिक को पूरा पढ़ो, नहीं समझ में फिर पूछना मुझसे।
पोर्टल पर वर्कशीट सेंड नहीं हो पा रही है। प्रथम आपकी वर्कशीट सेंड नहीं हो रही और बच्चों की वर्कशीट सेंड हो रही है। सर आपको मेरा कल का टेस्ट पोर्टल पे मिल गया। अभी मैंने चेक नहीं किया था। ये प्रज्वल मेरे सामने होता है फिर बताता मैं इस बदमाश को। अलग अलग बनानी है, ध्यान रखना प्रज्वल। जिसका वीडियो ऑफ है मैं इसको क्लास से रिमूव कर रहा हूँ। अब क्यों आ गए? बैरिन मतलब होता है बंजर जमीन बेटा, जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं होता, जैसे जमीन पर दरारें होती हैं। और किसी को कोई मीनिंग पूछना हो या कोई टॉपिक समझना हो। ट्रीज की ग्रोथ बढ़ाना कब रुकती है? ट्रीज की ग्रोथ बढ़ना कब रुकती है? ट्रीज तो दिन भर ट्रीज बढ़ते रहते हैं। अब बढ़ते रहते मतलब ये नहीं कि एक एज में आके रुक, जैसे हमारी ग्रोथ एक एज में आके रुक जाती है, तो ट्रीज के भी एक टाइम पे आके जितना हमको बढ़ना था उतना बढ़ जाता है, फिर एक टाइम पे आके वो रुक जाते हैं। सर प्लांट का शूट से बड़ा उसका रूट है क्या? हाँ, हो सकता है। शूट से बड़ा शूट। यस पार्थ, व्हाट हैपेंड बेटा? व्हाट डू यू वांट टू नो? हेलो सर। यस बेटा। सर सर वो आप स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। सर जो आपने माइक को पहले अपने पास रखिए। हेलो सर। बेटा माइक आपके कान पे दूसरे तरफ वो है माइक। हाँ ये। हेलो सर। यस बेटा। सर जो आपने पहले 4 चैप्टर्स कराए थे तो सर मैं वो कर नहीं पाया। बेटा वो आपके पोर्टल पे अपलोडेड है, आप डाउनलोड करके उसे कर सकते हैं। आप जब ओके स्कूल में सर, होंगे थैंक यू। आपको। ओके, मैं भी समझाता हूँ कैसे। आप स्कूल में आपने स्टूड केयर पे अपना नंबर ऐड कराया होगा। आपको एक लिंक मिला होगा पोर्टल का। आप उस पोर्टल को ओपन करेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालेंगे, फिर उसके बाद आपको हर सब्जेक्ट का वर्क जो अपने पीछे हो चुका है वर्क मिल जाएगा। जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको, हर चीज आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, इस पोर्टल से रिलेटेड वर्कशीट मिल जाएंगे, सब कुछ आपको पोर्टल पे मिल जाएगा। ओके, तो डोंट बी पैनिक। अगर नहीं मिल पाता है तो हम यहाँ हैं, कॉल सबकी पूरी करेंगे। और बच्चों क्या पूछना है आपको? बस समझ में आ गया। कल हम टॉपिक शुरू करेंगे इरोजन का। इरोजन का मतलब होता है कटाव, कैसे वो कट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कल हम इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है ये। ओके। ओके बच्चों।